पीओके वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के, वो क्यों रो रहे? वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे? क्योंकि इतनी गरीबी है, एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता, हम 40 रुपए के जाके खरीद सकते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमें यहाँ पे जॉब चाहिए, हमें ये बदलाव चाहिए, हमें वो बदलाव नहीं, हमें पत्थरबाजी नहीं बनना है, हमें मिल्टन नहीं बनना है। जब 10th में पढ़ता था मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है? मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो, बच गया हूँ ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ बच गए। वो तो यही चाहेंगे, खुद का आटा चावल देखो उसका कितना महंगा है, गैस सिलेंडर ले लो। और हम लोगों को देखो यहाँ पे, हमारी कश्मीरियों को पहले हम लोग बहुत बर्बाद हो चुके हैं, अब हम बर्बाद होने वाले नहीं है। इंडिया के साथ इतना पैसा है ना, 5 मिनट में पाकिस्तान को खरीद लेगा। करेक्ट। ये अफगानिस्तान का, आप अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में रह के इंडिया की सपोर्ट कर रहा है, तो इसका हक बनता है ये बात करना कि 5 मिनट में इंडिया खरीद लेगा। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग कर सकता है, मुझे पता है। तेरी औकात क्या रे? उनके पास जितना भी पैसा है ना, वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? उनकी टांगे कांपती है पाकिस्तान के साथ जंग करते वक्त। छुतिया साला कुछ भी बोलता है, मादर अक्कल की चीज में गांडू लोग तुम लोग आज मादर। हम मुसलमान है भाई, मुसलमान भाई होता है, हिंदू भाई नहीं बन सकता। तुम्हें पता है हिंदू ही होता है, वो अपनी औकात दिखा देता है। भाग यहाँ से भोसड़ी की। पाकिस्तान के अवाम को याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 के पहले आपके पूर्वज भी इसी को अपनी मिट्टी मानते थे। आपके उन पूर्वजों की याद दिलाते हुए मैं आज आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आओ लड़ाई लड़े। जो भी आज तक हमने किया है, मेरे जैसे इंसान ने किया है, मानिए मोदी जी के कहने पे किया है। इसलिए आप उनको अपना गुरु, अपना उस्ताद मानते हैं, जिगर मानते हैं। वो बोले अभी अशरफ आजाद आपको जान देने के लिए तैयार हूँ। हमारा फौज, हमारी हिम्मत है। पाकिस्तानी फौजी पाकिस्तान का नसूर है। कह रहे प्रधानमंत्री मोदी परेशान करता है पर मुसलमानों को नहीं, योगी जी परेशान करते हैं। कोई नहीं परेशान करता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी से योगी जी से भी नहीं, किसी से नहीं। भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को चिंता हो रही है आपकी? हमें कोई खतरा नहीं है, यहाँ पर बहुत सुकून है। और ऐसा कुछ भी ना है, जो सोच है ना, मतलब ये बाहर मुल्कों का, ये निकाल दे दिमाग से सोच। ये हम लोग बड़े आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो तो आपस में नहीं उनका चल पाता है। हम तो यहाँ 4 भाई मिलकर रह रहे हैं, और 4 भाई बड़े तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके क्या परेशानी है? वो अपने मुल्क की परेशानी कर, अपने आवाम को सोचे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। शाबाश। पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं। अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? $600 बिलियन। आपके कितने हैं? 8 बिलियन। 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जंग केड़ी जीती है? 65 दी जंग। तुसी बकरी होके नठे हो। आपने पंगा लिया था उनके साथ, उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस 71 की जंग आपकी क्या है? पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया है उनको? आपका पेशाब निकल जाता है, वो 2 डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं सल्यूट करती हूँ अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को, कि जिन्होंने 2-3 साल से बहुत ही अच्छा माहौल कश्मीर में पैदा किया है। बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट आई है कश्मीर में। आर्टिकल हटने के बाद से जो शुरू हुई है कश्मीर की कहानी, वो कुछ अलग ही रंग लाई है। देखो जी, मैं आपसे एक बात बताऊं कि हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तानी हैं। फ्लैग तो एक ही होना चाहिए। अब फारूक साहब ये बता रहा होगा कि मैं यहाँ पे अपना फ्लैग लगा के तो फिर से सियासत करूँ, वो सियासत उसकी गर्म होने वाली नहीं है। और जो दिल्ली में जो काम होगा, जो मरकज़ में काम होगा, वो हमारे कश्मीर में होगा। जो कश्मीर में काम होगा वो मरकज़ में काम होगा। हम इस चीज़ के साथ खुश हैं, हम उनके साथ खुश नहीं हैं। यहाँ पे जब गरीब हो बीमार हो जाता था, उसको लेके पहले हमें हॉस्पिटल में एडमिट करता था, घर की ज़मीन बेचनी पड़ती थी। अभी जो मोदी जी की तरफ से गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड की तरफ से जो लॉन्च किया गया है, वो जाके हम बेचारे गरीब जाके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
हमें ये चाहिए बदलाव, हमें यहाँ पे जॉब चाहिए, हमें ये बदलाव चाहिए, हमें वो बदलाव नहीं, हमें पत्थरबाजी नहीं बनना है, हमें मिल्टन नहीं बनना है, हमें यहाँ पे जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके बारे में सोचना है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वहाँ पे चल रहा है खानदानी राज। अपना जो चीफ मिनिस्टर है उस बेचारे को रखा है जेल में बंद, क्योंकि वो वहाँ पे सच्चाई वाली बात करता था, वो था सच्चा आदमी, उसको रखा जेल में बंद और खुद का चलाया खानदानी राज। वो तो यही चाहेंगे कि कश्मीर हमारी बर्बाद हो जाए, वो तो यही चाहेंगे। खुद का आटा चावल देखो उसका कितना महंगा है, गैस सिलेंडर ले लो, और हम लोगों को देखो यहाँ पे, हमारी कश्मीरियों को पहले हम लोग बहुत बर्बाद हो चुके हैं, अब हम बर्बाद होने वाले नहीं है, हमारे पास उतने नहीं बचे हैं। हमने यही कहा कि यहाँ पे रेडियो पे जाके देखो सब हमारी पढ़ी लिखी यूथ है। यहाँ पे फारूक साहब आके बोलता है कि आप नमाज पढ़ो, दिल्ली में जाके राम जी का पाठ पढ़ता है। मुझे पता, उसको खुद नहीं पता कि मैं किस मजहब से बिलोंग करता हूँ। उसको जब वो खुद कंफ्यूज है, वो आदमी खुद कंफ्यूज है, जो आदमी खुद कंफ्यूज है उसको खुद पता नहीं, वो क्या हमें बोलेगा, वो क्या पे हमें सिखाएगा कि बच्चों आप नमाज पढ़ो। क्या बच्चों को नहीं पता है? नंगा डांस करता है वो वहाँ के जाके, तमाशाई बना हुआ है वो, उसका तमाशाई तो सबको पता है ना। उसको फारूक साहब को जाना चाहिए, कोठे पे जाके नाचना चाहिए, ना कि हमारे बीच में आना चाहिए, ना कि हमारे बीच में टोपी फैलानी चाहिए। यशी मियन टूबती या थयू इज्जत, हमने बहुत इज्जत रखी, हमने बहुत इज्जत रखी। अब हम समझ गए हैं। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन लोगों को आके घर में टोपी पहना के, तो भाई साहब आप मुझे वोट डालें। अब वो यूथ नहीं रही है, अब हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमें सही और गलत का फर्क पता है, वो हम जानते हैं। इसी बीच में हमने देखा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि हमें एनसी और कांग्रेस के गठबंधन पर पूरा भरोसा है और हमारा ऐसे समर्थन भी है, क्योंकि कश्मीर को अगर कश्मीरियत को लौटा सकता है तो वो एनसी और कांग्रेस पार्टी है, 370 ये दोनों ही वापस से लागू करेंगे और पाकिस्तान का इसमें पूरा समर्थन है, उनके रक्षा मंत्री का पूरा समर्थन है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वहाँ पे चल रहा है खानदानी राज। अपना जो चीफ मिनिस्टर है उस बेचारे को रखा है जेल में बंद, क्योंकि वो वहाँ पे सच्चाई वाली बात करता था, वो था सच्चा आदमी, उसको रखा जेल में बंद और खुद का चलाया खानदानी राज। वो तो यही चाहेंगे कि कश्मीर हमारी बर्बाद हो जाए, वो तो यही चाहेंगे। खुद का आटा चावल देखो उसका कितना महंगा है, गैस सिलेंडर ले लो, और हम लोगों को देखो यहाँ पे, हमारी कश्मीरियों को पहले हम लोग बहुत बर्बाद हो चुके हैं, अब हम बर्बाद होने वाले नहीं है, हमारे पास उतने नहीं बचे हैं। हमने यही कहा कि यहाँ पे रेडियो पे जाके देखो सब हमारी पढ़ी लिखी यूथ है, ऑटो चला रहे हैं इस समय हमारे जवान, तो उनको क्या पता है पाकिस्तान को? वो वहाँ पे बाहर से लाता है, नवाज शरीफ वहाँ लाके खर्चा करता है, खुद का चीफ मिनिस्टर बेचारे को कॉलर से घसीट के लेके जेलों में बंद रखते हैं। खुद को देखे ना, वो खुद के गुरबान में जाके पहले अपना घर संभाले, बाद में कश्मीर की तरफ देखें। पहले उनका घर जो उजड़ा हुआ है उसको जाके संभाले, वहाँ के लोग जो मर रहे हैं ना उनको जाके संभाले, बाद में हमारे बारे में सोचिए। पाकिस्तान के तमाम जो नेता हैं वो तो बार बार ही कहते हैं, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे वहाँ के बाकी जो हुक्मरान हैं, वो तो ये कहते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों को खतरा है, वहाँ का जो इस्लाम है उसे खतरा है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो सरकार बैठी है वो एक हिंदूवादी नेता बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर में कश्मीरियत को खत्म कर रहे हैं। कश्मीर को बचाना है तो हम पाकिस्तानियों को आगे आना होगा। पीओके वाले जो हिस्सा है उन्हें कहते हैं कि देखिए वहां पर खुशहाली है, और जो भारत का कश्मीर है वहां पर गुर्बत का दो बादल छाए हुए हैं। पीओके वाले क्यों रो रहे? पीओके वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के, वो क्यों रो रहे? वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे? क्योंकि इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, एक आदमी 450 के किलो हिसाब के आटा नहीं खरीद सकता, हम 40 रुपए के जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, हम 150 रुपए के करीब जाके 1 केजी चावल खरीद सकते हैं, वो लोग इतना नहीं कर सकते। वो लोग यही चाहते कि हमारे साथ वापस आए, और उनको चाहिए पहले अपना घर संभालें और उसके बाद आके हमारी तरफ देखें। जी, तो ये आपको लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में एक तो ये जो समर्थन मिला है कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान के तमाम नेताओं के द्वारा, और जो एनसी को समर्थन मिला है, इससे पहले जो आपने ये जिक्र किया कि यहाँ पर जो है ड्रग्स वगैरह काफ़ी जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको लगता है कि लोकल पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट है इनके साथ में, तभी पाकिस्तान से तभी ये संभव हो पाता है कि बॉर्डर पार से ड्रग्स आता है। इस बार फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ट्रेड व्यापार करिए। अब ट्रेड व्यापार करने की बात कर रहे हैं, 2 झंडे की बात कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, तो क्या वापस से वही पाकिस्तान से समर्थन वाली बात है कि ट्रेड व्यापार ड्रग्स और आसान हो जाएगा? उनके लिए ड्रग्स आसान हो जाएगा। अगर वो ट्रेड व्यापार करना चाहते इससे पहले कर चुके होते। अगर उनको बातचीत करनी थी इससे पहले बातचीत बैठ के करनी थी कि क्या समर्थन निकलेगा कश्मीर के बारे में, कश्मीर का हल निकालना था, वो बैठ के बता सकते थे। अभी कौन से समर्थन ढूंढ रहे हैं वो लोग हमारे साथ? अभी वो लोग सिर्फ यहाँ पे सियासत खेल रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद यहाँ के यूथ अभी भी निकलेगी बाहर और वो पत्थर मारेंगे और उनको लेके जेलों में बंद करेंगे। अब हमारे नौजवान ऐसा नहीं करेंगे, वो समझ गए हैं, वो समझ गए इनकी मिली भगत। फारूक का बेटा क्यों नहीं आया? उसने क्यों नहीं आके पत्थरबाज
क्यों नहीं पत्थर में आके उसको भी बेटे को निकालना था बाहर कि जाओ आप ही जाके स्टोन पेल्टिंग में हिस्सा लो, क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए। वो भी तो कश्मीरी था, वो भी तो कश्मीरी था, हमारे कश्मीर का रहने वाला था, बाहर से तो नहीं आया था ना यहाँ पे। उसको भी अपने आलो अयाल बाहर निकलना था कि भाई साहब चलो हम भी आज़ादी में लेके सहूलियत करते हैं, हमें भी मिल जाएगी आज़ादी। ये सिर्फ बच्चों के ब्रेन वॉश करते हैं, हम लोगों के ब्रेन वॉश करते हैं, और हम लोग अब इनकी साजिश में नहीं आने वाले। हमें सब सही और गलत का पता है। ये दो झंडे की जो मांग है, आज भी हम देखते हैं कि जो पुरानी मानसिकता वाले जो लोग हैं, खास तौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो काफ़ी एनसी के कट्टर हो चुके हैं, काफ़ी समर्थक हैं, वो आज भी दो झंडे की बात करते हैं, कश्मीर के अलग झंडे की बात करते हैं। लेकिन यहाँ का जो यूथ है, आप लोग जो हैं, वो क्या सोचते हैं? वो तो केवल एक तिरंगे की बात करते हैं, एक राष्ट्र एक विधान की बात करते हैं। देखो जी, मैं आपसे एक बात बताऊं कि हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तानी हैं। फ्लैग तो एक ही होना चाहिए।